जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक पारस चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर प्रदीप जैन मैं डॉक्टर प्रिया जैन। अनंत वर्ल्ड परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद लगातार हमें मिल रहा है। लोगों के बहुत सारे फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स, व्हाट्सएप आदि के माध्यम से आप सभी के शुभकामना संदेश हमें निरंतर प्राप्त होते रहते हैं, लेकिन सभी का हम समय पर जवाब नहीं दे पाते, बहुत सारे कॉल्स आने के कारण। तो सभी को हम क्षमा प्रार्थी हैं, सभी का जवाब हम यहाँ देने का प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से। और आगे आने वाले समय में आपके हर एक सवाल का जवाब जो आपने व्हाट्सएप और मेल किया हुआ है वो सभी को यहाँ उपलब्ध हो जाएगा। फिर भी हम नित्य नई बातें सीखना चाहते हैं भक्तामर के माध्यम से। अभी तक हमने बात करी, भक्तामर एक साउंड साइंस है, भक्तामर एक भक्ति परक स्तोत्र है, जैन दर्शन का महाकाव्य है। और क्या हो सकता है भक्तामर? किसी भी चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए हमें अपने आप का विस्तार करना पड़ता है, बुद्धि का विस्तार करना पड़ता है। और किसी चीज़ को समझना है, जानना है, पहचानना है तो अनेकांत की भाषा में समझा जा सकता है। एकांतवाद की भाषा में हम किसी भी कार्य को, किसी रचना को नहीं देख सकते। आचार्य मानतुंग स्वामी भक्तामृत स्तोत्र के माध्यम से गुणों की, भगवान ऋषभदेव प्रभु के गुणों का वर्णन और स्तवन ही नहीं कर रहे, वो संसार और संसार में रहने वाले प्राणियों को एक आत्महित का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। भक्तामर के 48 काव्य जीवन की हर अवस्था का वर्णन है। प्रथम 6 काव्यों में ऐसा लगता है जैसे मानतुंग स्वामी बाल सदृश क्रीड़ाएं कर रहे हों। जैसे कोई बालक हर कार्य को करने से पहले विचार करता है, सोचता है करूं या नहीं करूं। वो अपनी हिम्मत और शक्ति का मुकाबला बड़े बड़े लोगों से देखता है कि तुम तो इतने बड़े हो, तुम कर सकते हो, मैं नहीं कर पाऊंगा। वो ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं, वो ऐसी बातें बता रहे हैं, वो काव्यों के माध्यम से ऐसी रचनाएं उन्होंने उद्धत करी हैं जिनसे देखकर, पढ़कर, उनके भावों को जब पढ़ते हैं तो मन आनंदित हो जाता है, आह्लादित हो जाता है कि क्या हमारे अंदर भी अभी वो बचपन जिंदा है। और उस बंदी गृह में मानतुंग स्वामी ऐसे शांत रस, ऐसे बचपन की उन क्रियाओं को, अटखेलियाओं की बात कर रहे हैं। कल हमने बात करी भक्तामर के चौथे काव्य जिसमें बालक चांद को पृथ्वी जल के पात्र में देखकर मग्न हो रहा है, खुश हो रहा है। तो क्या ऐसी बातें कोई विद्वान व्यक्ति कर सकता है? लेकिन उन्होंने जीवन की हर परिस्थिति का वर्णन किया है। वो बचपन हो, वो जवानी हो, वो बुढ़ापा हो, वो राग देश विकारों को मिटाने की बात हो, वो मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा ये भक्तामर काव्य है। आज हम भक्तामर काव्य के 5वें काव्य के बारे में चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे और कुछ जानने का। आप सभी जानते हैं भक्तामर के बारे में, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। जब मानतुंग स्वामी उन ऋषभदेव प्रभु की भक्ति करने में असमर्थ रहे तो क्या हम भक्तामर का वर्णन करने में समर्थ हो पाएंगे? भक्तामर एक ऐसा काव्य है जिसमें से अनंत जन्मों तक हम रस निकालते जाएं, जल निकालते जाएं, ज्ञान निकालते जाएं, उसकी वर्णन निकालते जाएं तो भी शायद हमारे अनंत भव और जन्म बीत जाएंगे तो भी हम इसका पूरा वर्णन कभी भी नहीं कर सकते। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि अभी तक जितना भी काम भक्तामर स्तोत्र के बारे में आपने किया है वो तो सिर्फ इतना है जैसे समुद्र में से एक बूंद जल की निकाल लिया हो। अभी तो बहुत रहस्य हैं, उन रहस्यों को पाना, उन समझना अभी बहुत जीवन की लंबी यात्रा है। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, हार नहीं मानते। आप सभी को भी प्रयास करना है, आगे बढ़ना है। तो पहले इस काव्य का उच्चारण, अर्थ समझेंगे, फिर इसकी व्याख्या के बारे में और आगे बातें करेंगे। एक बात और, भक्तामर क्या है? अलग अलग तरीकों से इसको देखा जा सकता है। भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, रेजोनेंस है, अंतरिक्ष और समय का एकीकरण है। अंतरिक्ष और समय का एकीकरण है। इससे भी बढ़कर भक्तामर अनंतता का प्रतीक है जिसका कभी भी अंत होने वाला नहीं है, जिसमें सभी कुछ समाया हुआ है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिसमें काल और समय सब कुछ जिसमें समाया हुआ है। ऐसे भक्तामर स्तोत्र के बारे में मैं कुछ भी कहूँ, इसका वर्णन करूँ
तो शायद मुझसे ज़्यादा अल्पज्ञानी संसार में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो आओ एक बार डॉक्टर प्रियाजन के माध्यम से हम इसका अर्थ और एक एक शब्द का भावार्थ समझते हैं, फिर आगे की बातें प्रारंभ करते हैं। तो आज हम बात करते हैं भक्तामृत स्तोत्र के 5वें नंबर काव्य की। तो पहले इसको एक बार उच्चारण करते हैं। सोहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचारे मृगीन्द्रं नाभेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् सोहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश। सोहन ह के ऊपर बिंदु है और बाद में क्या है तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे सोहन। बहुत से लोग इसको कैसे पढ़ते हैं सोहम। हर जगह जो बिंदी का उच्चारण है वो म नहीं होता। जब त वर्ग का बिंदु के बाद त वर्ग आता है तो हमेशा बिंदी का उच्चारण न होता है। सोहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश। मुनीश ना पर क्या है देखिए बड़ी की मात्रा है तो इसे हमें लंबा लेना है। और जो प है तथापि का पा पर क्या है छोटी ई की मात्रा है तो उसको सिर्फ हमें टच कर कर आगे जाना है। सोहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुम त के ऊपर बिंदु है और बाद में क्या है स तो यहाँ पर हम बिंदी का उच्चारण क्या करेंगे म। कर्तुम स्तवम व के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या है व। कर्तुम स्तवम तो बिंदी का उच्चारण यहाँ पर हम म करेंगे। कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपिप रपिप प्रवृत्तः कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपिप प्रवृत्तः। तह पर क्या है विसर्ग है। जितनी भी सांस है हमारी सारी हमें बाहर छोड़नी है और जब हम अगली लाइन पढ़ेंगे तो दोबारा से सांस को हमें लेना है, इनटेक करना है सांस को अंदर और फिर हमें आगे का श्लोक पढ़ना है। प्रीत्यात्म प पर क्या है बड़ी की मात्रा है। प्रीत्यात्मवीर्यमविचारे मृगीन्द्रम्। प्रीत्यात्मवीर्यमविचारे मृगी र कैसा है यहाँ पे मृगी पर अंदर मुड़ा हुआ है मृगीन्द्रम्। प्रीत्यात्मवीर्यमविचारे मृगीन्द्रम्। द के ऊपर बिंदु है और ये जो थर्ड लाइन है हमारी फिनिश हो रही है तो हमेशा बिंदी का उच्चारण क्या होगा म। नाभेति किन क के ऊपर बिंदु है और बाद में क्या है न। नाभेति किन निज शिशो श के ऊपर क्या है विसर्ग है तो हमें सारा सांस बाहर छोड़ना है। नाभेति किन निज शिशो परिपालनार्थम। एक बार दोबारा से समझते हैं। सोहं तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचारे मृगीन्द्रम् नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम। बहुत ही अच्छा काव्य है ये। अब वर्ड टू वर्ड इसको हम समझते हैं थोड़ा और डिटेल से। तो अब हम 5वें नंबर काव्य का अर्थ समझते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग कि हमें पता चले कि इस श्लोक में मानतुंग महाराष्ट्री का क्या भाव है। हम सिर्फ पढ़ते चले जाते हैं कोई भी भक्तांबर स्रोत हो चाहे एनीथिंग, लेकिन हमें उसका जब तक भाव ही नहीं पता कि उसका अर्थ क्या है तब तक वो चीज़ें हमारे ऊपर नहीं काम करती। मान लीजिए आप खाना खाते हैं, आपको भूख लग रही है लेकिन आपको पता है कि ये मैं खाना खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, लेकिन अंदर से आपको पता ही नहीं है कि इससे होगा क्या।
तो वो चीज़ें काम नहीं करती हैं हमारी बॉडी के ऊपर। तो इसलिए भक्तामृत स्तोत्र को भी जब आप इसका अर्थ समझकर पढ़ते हैं, ये नहीं कि आपको रेल चला दे, बस आपने कब फर्स्ट नंबर श्लोक शुरू करा और कब आपका 48 आ गया, तो उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये प्रॉपर साउंड साइंस है। जब आप इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, वसंतली का छंद में जो लिखा हुआ काव्य है, तो आपको इसका पूरा बेनिफिट मिलता है, आपके सारे कर्मों की निर्जरा होती है। तो अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। सोहन वह, और अहम मीन्स मैं, तथापि मीन्स फिर भी, तव मीन्स तेरी, भक्ति मीन्स भक्ति करना, वशान मुनीश मीन्स भक्ति से प्रेरित हो, मुनियों के स्वामी, कर्तुम मीन्स करने के लिए, स्तवन मीन्स स्तुति, विगत शक्ति मीन्स शक्तिहीन, अपि मीन्स भी, प्रवतः मीन्स तैयार हुआ हूँ, प्रीत्यात्म मीन्स प्रेम के द्वारा, आत्मवीर्यम मीन्स अपनी शक्ति को, अविचार्य मीन्स विचार ना करके, मृगा मीन्स हिरन, मृगेंद्र मीन्स पशुराज सिंह को, ना भेती मीन्स सम्मुख नहीं जाता है, किन मीन्स क्या, निज शिशुः मीन्स अपनी संतान को, परिपालनार्थम रक्षा करने हेतु। तो बहुत ही सुंदर काव्य है ये क्या काम आता है हमारी लाइफ में। यदि हम इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, पठन पाठन करते हैं, तो ये हमारे मार्ग में जो भी बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं को हमारे रास्ते से हटा देता है। जैसे आपके पास भी जो बुक होगी उसमें क्या लिखा है इसमें कि नेत्र रोग निवारक जो हमारे आचार्य थे वो बहुत समझदार थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, तो उन्होंने इस काव्य को ये नाम दे दिया। लेकिन ये नहीं कि ये नेत्र के रोग को ठीक करता है, ये हमारे को रास्ता दिखाता है। जब हमारे रास्ते के अंदर बहुत सारे हर्डल्स आ रहे होते हैं, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, तो ये काव्य हमारी लाइफ में एक हेडलाइट का काम करता है, एक स्ट्रीट लाइट का काम करता है कि हमारे सामने रोशनी पैदा कर देता है कि आपके सामने ये है, आप समझ जाओ, आप जान जाओ और संभल जाओ। तो बहुत ही अच्छा काव्य है, आप सबको पढ़ना चाहिए। और इसका दूसरा जो काम है, जिन बच्चों को फीट्स की प्रॉब्लम हो, जिनको फीट्स पड़ते रहते हों, बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, जो लोग जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनको फीट्स की प्रॉब्लम रहती है, तो उस परेशानी में भी आप इस श्लोक का उच्चारण कर सकते हैं, पठन पाठन कर सकते हैं भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, और यही विजुलाइज करके कि थैंक यू गॉड, आई एम वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। आपको तब ये विजुलाइज नहीं करना है कि नहीं मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, भगवान ये मेरे पास ही क्यों आ गई हैं। नहीं, आपको ये कहना है भगवान को, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपका धन्यवाद। जैसे मानतुंग महाराज 48 तालों में बंद थे, इतनी उनकी बॉडी से खून बह रहा था, इतने तन को मन को उनके कितनी पीड़ा होगी अंदर से, लेकिन जब उन्होंने भक्तामृत स्तोत्र की रचना करी, या हो सकता है उनको वो महसूस भी नहीं हो रही हो, लेकिन यदि हमारे तन में, हमारी बॉडी के ऊपर कोई 48 ताले लगा दें, तो हम सोच भी नहीं सकते कि हमें कितनी पीड़ा होगी, असहनीय पीड़ा। और उस पोस्चर में भी वो क्या कर रहे हैं, कोई कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भक्ति कर रहे हैं अपने आराध्य की। तो हमें भी, आपको भी ऐसी ही भक्ति करनी है कि हमारे मार्ग में यदि कोई परेशानियां आ रही हैं, कोई विघ्न आ रहे हैं, तो इस काव्य के माध्यम से वो सारे विघ्न हट जाएंगे अपने आप। आपको सिर्फ भक्ति करनी है श्रद्धा के साथ, सब कुछ आपका जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो तो अपने आप फिनिश हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो हमें सिर्फ भक्ति करनी है। आगे डॉक्टर प्रदीप जैन जी से जानते हैं। इस काव्य के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी अपने आप को बुद्धि की कसौटी पर तोल रहे हैं। क्या जिस कार्य को करने का मैंने बीड़ा उठाया है, जिस कार्य को मैं करने जा रहा हूँ, क्या मैं इसको कर पाऊँगा? हम भी सभी ऐसे सोचते हैं। कोई भी कार्य हो, क्या हम कर पाएंगे? शक्ति है मेरे अंदर, इतना हौसला है मेरे अंदर, इतनी सामर्थ्य है मेरे अंदर? हम सभी बार बार अपने आप को तोलते हैं, देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वो जीवन का कोई भी कार्य हो, पढ़ाई हो, विवाह हो, व्यापार हो, कोई भी कार्य हो, हम आपको पहले अपनी कसौटी पर तोलते हैं कि क्या हम इस कार्य को करने में समर्थ रहूंगा। तो मानतुंग स्वामी भी अपने आप को तोल रहे हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी एक हिरण और शेर का उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं जब एक हिरनी का बच्चा
शेर के सम्मुख चला जाता है तो हिरनी अपनी शक्ति का सामर्थ्य पता होने के बाद भी शेर का मुकाबला करती है, लड़ाई करती है, अपने बच्चे को बचाना चाहती है। ये मोह है, ये प्रेम है, उस प्रेम बस वो जो कार्य करती है। तो क्या हम प्रभु की भक्ति बस उनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, उन गुणों का स्मरण नहीं कर सकते, उनके गुणों का चिंतन नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। तो मानतुंग स्वामी इसी लाइन को पकड़कर कि जब हिरनी अपने बच्चों की रक्षा के लिए शेर के सम्मुख चली जाती है तो क्या मेरा जो प्रेम आपके प्रति उमड़ रहा है, मैं इस प्रेम के वशीभूत तुम्हारी भक्ति कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसी कारण ये काव्य हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। जैसे डॉक्टर प्रियाजन ने बताया, ये हेडलाइट की तरह काम करता है कि आगे आप बढ़ते जाओगे तो आपका आगे का मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। आपकी शक्ति के बारे में, आपकी बुद्धि की कसौटी के बारे में, आपके साहस के बारे में, आपके हौसला के बारे में, आपकी हिम्मत के बारे में, जब भी हमारे अंदर साहस, हौसला, हिम्मत और शक्ति की कमी हो तो हमें इस काव्य का मन वचन काया की शुद्धिपूर्वक उच्चारण कर लेना चाहिए। निश्चय ही आप उच्चारण करते जाएंगे और आपका मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा और जीवन पथ पर आई हुई विघ्न और बाधाएं कभी भी आपको डराएंगी और धमकाएंगी नहीं और आप उन सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जैसे हिरनी अपने बच्चे की रक्षा के लिए शेर पर भी विजय पा जाती है, तो आप भी मुसीबतें संसार में कितनी भी बड़ी हों, समस्याएं कितनी बड़ी हों, आपको अपनी शक्ति को ना देखते हुए मानतुंग स्वामी की तरह प्रभु आदिनाथ के स्तुति रूप इस पांचवें काव्य का उच्चारण करना है और आपके सारे कार्य स्वतः बनते चले जाएंगे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी के कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, आपके जीवन में हौसला, हिम्मत, साहस, शक्ति सब प्रकट हो भक्तामृत स्रोत के माध्यम से। ऐसी मंगल कामना, ऐसी मंगल भावना हम आदिनाथ प्रभु से करते हैं। और इस काव्य के बारे में अधिक जानकारी के इसका काव्य का भाव, अर्थ, व्याख्या, श्लोक, रिद्धि, मंत्र आदि सभी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktamarmantrahealing.com पर विजिट कर सकते हैं और YouTube पर भी भक्तामर मंत्रा हीलिंग के नाम से हमारा YouTube चैनल है, उस पर भी पूरी जानकारी इस काव्य और अन्य काव्य के बारे में विस्तार से वर्णन समझाया गया है। आप अवश्य विजिट करें, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें। निश्चय ही आप भी पुण्य के सहभागी बनेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।